नमस्कार, मैं तन्वी आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम करियर मंत्रा में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक नाजुक फूल की तरह होते हैं मासूम बच्चे। इन्हें आप जैसी परवरिश देंगे ये वैसे ही पुष्पित पल्लवित होंगे। ऐसे में वैसे अभिभावकों के लिए एक बड़ा चुनौती का वक्त जो इस नए सत्र में पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए अपने बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने जा रहे हैं। ऐसे में वो कैसे स्कूलों का करे चयन जो उनके बच्चों को बनाए और भी विकसित, इन्हीं बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अगर वो सही जगह से ली जाए तो उसका असर पूरे जीवन पर, बल्कि ये कहें कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा। वैसे में वैसे अभिभावकों के लिए बड़ा ही ऊहापोह का समय है। नामी गिरामी स्कूलों में जाएं, किसी स्कूल में डिसिप्लिन अच्छा है, किसी में शिक्षा अच्छी है, किन चीज़ों का ध्यान रखें वो स्कूलों के चयन में? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोगों ने छोटे बच्चों के बारे में कुछ सोचा। तो अभी तक तो हम लोगों की यह भ्रम फैला हुआ है कि छोटे बच्चों को शायद कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है। हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी बड़ी अपनी पसंद कीजिए बढ़िया से बढ़िया सब्जी मार्केट से लेते हैं। एक मनोविज्ञान में कहावत है कि बेटर स्टार्ट इज हाफ डन। तो छोटे बच्चों के बारे में अगर यह भ्रम हमारे मन में है कि हम लोगों को यूं ही कुछ पढ़ा देना चाहिए, और आज तक सच पूछिए तो इसी माइट से सारे लोग परेशान हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि हम अपने बच्चों को कैसे पुष्पित पल्लवित होने का किसी अच्छे वातावरण में बच्चों का परवरिश कराएं। पहली बात तो ये आप देख लें कि छोटे बच्चे को आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि हम पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। बच्चे वहाँ नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, हम बच्चे वहाँ खेलने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने जिस समय मॉन्टेसरी और नर्सरी का किंडरगार्टन की अमेरिका पद्धति है, अमेरिका में भी आजकल बहुत तेजी से चल रहा है ये चिल्ड्रंस गाइड टू पेरेंट्स रीडिंग। ये छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, एजुकेशन बाय प्ले एंड एजुकेशन बाय स्टोरीज। जिन स्कूलों में ऐसी व्यवस्था हो, आपको उन्हीं स्कूलों में बच्चे को भेजना चाहिए। अब आप यह पता लगाएं कि किस स्कूल में ऐसी व्यवस्था हो रही है। आप जितने भी आप बिहार के, भारत के तमाम देशों में कहीं भी आप स्कूलों में जाएं तो वहाँ देखेंगे सब लोग कहेंगे कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं गणित पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, उर्दू पढ़ाता हूँ। लेकिन मैडम, आप अपने बच्चों के बारे में जरा एक बार पूछिए, श्रीमान जी, आप बच्चों को आदमियत पढ़ाते हैं क्या? ह्यूमैनिटी पढ़ाते हैं क्या? मैनर्स पढ़ाते हैं क्या? उनको चलने का, उनका बोलने का, उनका रहने का, खेलने का। इसलिए मैंने इस बात का विरोध पहले किया कि जो भी स्कूल कहता हो कि नर्सरी में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो कम से कम बच्चों को मत पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे रिएक्ट कर जाएंगे। छोटे बच्चे, अभी तक माँ की गोद में जो बच्चा खेल रहा था, अकस्मात अनजान व्यक्ति की गोद में जाकर दे देंगे। कल्पना करिए कैसे वो आदमी रहेगा वहाँ, छोटा बच्चा है। तो जो ही कोई व्यक्ति अगर चौक, डस्टर, खल्ली लेके बोर्ड पर जाएगा, वो लड़का सहम जाएगा, डर जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस यह है कि केवल बच्चों को खिलाने वाली शिक्षा हो, एजुकेशन बाय प्ले। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन देशों में जाकर मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं चाइल्ड एजुकेशन को बहुत ही नज़दीक से जानता हूँ और इसी पर 40 किताबें भी मैंने लिखी है। मैंने लिखा एक मेथड्स ऑफ लाइफ, जीवन जीने की विधि। हम ये पूछते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना बेचैन क्यों है आप? अरे बच्चों को ट्रेनिंग कराइए, और यही पढ़ाई है। आज सुन रहे होंगे जितने भी हमारे पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, बच्चे रिवोल्ट कर रहे हैं। आज तमाम स्कूलों में जाकर देखिए, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर देखिए, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्यों? हम कोशिश क्यों कर रहे हैं इस तरह कि हम उसको पढ़ावेंगे? हमारा काम पढ़ाना नहीं है, हमारा काम सिखाना है। मेथड्स उनको बताइए, कैसे जिए, कैसे रहें, कैसे खेलें, कैसे पानी पिए, कैसे बाथरूम से आने के बाद
उसको हाथ धोना है, मुंह धोना है, जीवा करना है, आंख में पानी देना है, कांची निकालना है, सर को धोना है, शरीर को धोना है, अपने जितने भी शरीर के अंग हैं उनकी सफाई करनी है। बच्चे नहीं कर सकते तो माँ को भी करना चाहिए, माँ नहीं कर सकती तो कोई दूसरे को करना तो चाहिए। तो बच्चों को पहले इसकी शिक्षा की जरूरत है। और मैडम, आपके माध्यम से मैं तमाम अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की आप कोशिश कम से कम न करें, क्योंकि आप जो कोशिश करना चाहेगा दैट विल बी द इम्पोज्ड एजुकेशन, वो आरोपित शिक्षा हो जाएगी। और यू आर नोबडी, आप कोई फॉर्चून मेकर नहीं है, परमात्मा नहीं है। जब बच्चों को आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना, हु आर यू टू डिसाइड? अरे आप क्यों ऐसा गलत बयानी में पड़े हुए हैं कि मैं अपने बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा? आप बन गए क्या? आपके पिताजी ने भी तो चाहा होगा कि हमारा बेटा IAS IPS बने, आप बन गए क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे अपनी बेली को फूल, पौधा लगाइएगा तो उसमें बेली का फूल ही खिलेगा, चमेली नहीं खिलेगा। प्रत्येक बच्चे अपने अपनी वृत्ति लेकर पैदा होता है। यह अध्यात्म भी कहता है, मनोविज्ञान भी कहता है, और आजकल का जो जितना है विज्ञान भी कहने लगा है। इसलिए कृपा करके जब कभी भी एडमिशन कराने जाएं तो स्वयं स्कूल को परखें। आप स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाएं और आदर पूर्वक कहें कि श्रीमान जी, आप हमारे बच्चे को क्या करिएगा? वो कहेंगे मैं पढ़ाऊंगा। तो नहीं, छोड़ दीजिए, मैं भी MA पास हूं, मैंने भी पढ़ाई की है, आप मुझे बताइए कि इसको करिएगा क्या? व्हाट इज योर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग? आप बच्चों पर कौन सा काम करने जा रहे हैं? छोटा सा गंगा का पुल बन रहा है तो उसका एक प्रोजेक्ट बनता है। आपने अपने बेटा और बेटी की पढ़ाई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? आपने छोड़ दिया वैसे लोगों के हाथ में जो आदमी यूं ही स्कूल में कुछ पढ़ा रहा हो जी। तो आप इस पर ध्यान रखें। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपके पास प्रोजेक्ट क्या है जो हमारे बच्चों को आप देना चाहते हैं। यानी एक पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। जिस स्कूल में आप नामांकन कराना चाहते हैं उससे जुड़ी हर एक जानकारी आप अपने पास जरूर रखें और फिर पूरी तरह से विचार विमर्श करके ही अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाएं। ऐसा कहना है हमारे आज के मेहमान खास आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जी का। इनसे अभी और भी बहुत अच्छी बातें होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करियर मंत्रा। पुनः स्वागत मेरे सभी दोस्तों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम करियर मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा और बच्चे एक ऐसा शब्द जिनका एक दूसरे के साथ पूरक संबंध है, लेकिन कभी कभी यही शिक्षा उनके लिए एक बोझ का काम करती है। कब? जब माता पिता की उपेक्षाएं उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन उपेक्षाओं के तले उनका बचपन कहीं दबता चला जाता है। आचार्य जी, बात करें अभी हम वैसे छात्र छात्राओं की जिनकी मैट्रिक की परीक्षा आने वाली है या फिर इंटर की परीक्षा आने वाली है, ऐसे उन पर खुद पर भी एक दबाव होता है कि हाँ उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना है, लेकिन एक बड़ी बुरी स्थिति तब होती है जब माता पिता का अतिरिक्त प्रेशर उन पे काम करता है कि नहीं, आपको इतने % मार्क्स ही लाने हैं। ऐसे में इस स्थिति में वो कैसे अपने मेंटल लेवल को स्टेबल बनाए रखें और साथ ही साथ एक जो उनका लक्ष्य है उस तक भी पहुंचे? मैंने एक किताब लिखी है, मेक योर एग्जामिनेशन ए फेस्टिवल। परीक्षा को तुम एक उत्सव बनाओ, एक आनंद का जगह बनाओ। हम लोगों ने उसको भयातुर बना दिया है। माता पिता इसके बहुत जिम्मेवार हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमको 98% और 97%, 98% नंबर आवे, यह हम लोगों को निर्णय करने की बात नहीं है। हम लोगों को केवल कर्म करना सिखाना चाहिए बच्चों को। तो परिश्रम करो, परिश्रम में जो भी अंक आवेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अभी देखा आपने, जितने भी बिहार के बाहर जितने भी प्रतियोगिता के लिए लोग तैयारी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कितना दुष्परिणाम आ रहा है। हमारे बच्चे गलत सलत काम कर रहे हैं वहाँ। क्यों? पेरेंट्स उसके लिए जवाबदेह हो जाते हैं। प्रत्येक माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। यही नहीं हो पाता है। एक कल्पना करें, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व गुरु हुए हमारे देश में, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को गणित पढ़ाया जाता
तो कितनी बड़ी विभूति से हम वंचित रह जाते। और भाभा को अगर साहित्य पढ़ाया जाता तो कितनी बड़ी विभूति से हम लोग वंचित रह जाते। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने प्रिय अभिभावकों को कि कम से कम बच्चों पर आप आरोपित मत होइए, उनको अपनी प्रतिभा की पहचान करिए। यह छोटा गुलाब का फूल है, मैंने एक किताब लिखी यह स्माइलिंग बर्ड्स। ये फूल को आप कह सकते हैं क्या कि तुम लाल खिलो कि उजला खिलो कि सफेद खिलो? नहीं कह सकते हैं। हमारा काम आरोपित होना नहीं है, बच्चों को प्रोत्साहित, मेक ए कंजेनियल एटमोस्फेयर अराउंड द स्टूडेंट। आपका काम है उसको सहायता करना, अप्रिसिएट करना। सबसे बड़ी पेरेंट्स से गलती क्या हो रही है कि गार्जियन अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिए हैं। तुमको यह करना है, 90% नंबर लाना है, तुमको ये सब बहुत गलत बात है। हमारा इतना ही कहना है कि फॉरगेट द पास्ट, अप्रिसिएट द गुड मेरिट ऑफ योर चाइल्ड। बच्चों को प्रोत्साहित करिए, वो निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा। लेकिन ज्यों ही उस पर आप आरोपित हो जाइएगा तो कैपेसिटी आपके सर पर अगर 25 किलो का 50 किलो का वजन रख दिया जाए तो एक तो सिलेबस में गड़बड़ी चल रही है, इतना वॉल्यूमस सिलेबस आ गई है, एक तो उसको पढ़ना है, दूसरी भाषा का प्रयोग है, हमारी भाषा भी नहीं है, तीसरी पढ़ाने वाले जो लोग हैं वह सभी के सभी योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं जो बच्चों को मित्र बनकर पढ़ा सके। इसीलिए विदेशों में यह परंपरा चली है कि बच्चों की प्रतिभा का अंकन करो, बच्चों के प्रतिभा को समझो और उसके अनुसार उसको डिसाइड कर दो ताकि बच्चे उसी मार्ग पर वो अपनी कर सके। आपको संगीत में रुचि है, मैं गणित पढ़ा रहा हूँ। आपको क्रिकेट खेलना है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। यही मार खा जाते हैं। और आप ये कभी कल्पना किया होगा आपने, हमारे देश में अपने बिहार झारखंड में एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति निकला जो क्रिकेट का कैप्टन बन गया। वह उसकी पढ़ाई बहुत नहीं थी। या गावस्कर की बात करिए, कपिल देव की बात करिए, सचिन तेंदुलकर की बात करिए, उनकी डिग्री नहीं देखी गई। उनके माता पिता अगर बल प्रयोग करके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते तो वो इतनी बड़ी विभूति से हम वंचित रह जाते। इसलिए मैडम, मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं चैनल को कि इस तरह का प्रश्न उठा रहा है और हमारे बच्चों के लिए कुछ करिए। हमारे पहले अभिभावकों के मन से इस वृत्ति को हटा दीजिए कि आप आरोपित होने की कोशिश मत करिए, बच्चों पर चढ़ने की कोशिश मत करिए। और यही कारण है कि बच्चे आज परीक्षा से भाग रहे हैं, उसे भय है। और मैं तो कहता हूं कि किसी दिन बातचीत हम लोग करेंगे इस पर कि परीक्षा को कैसे कंजीनियल बनाया जाए। नाचते हुए परीक्षा हॉल में हम जाएं, हम डांस करते हुए परीक्षा हॉल में जाएं, वहाँ गीत गाएं, मुस्कुराएं, तब देखिएगा कि कितने अच्छे अंक से बच्चे पास करते हैं। मैंने प्रयोग करके जीवन में पिछले 56 वर्षों से मैं यही काम कर रहा हूँ, शिक्षा में काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव है कि बच्चों के साथ अगर टीचर डांस करना शुरू कर दे, और इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आज बच्चों को ऐसे शिक्षक की जरूरत है जिनके हाथ में गुलाब का फूल हो, छड़ी नहीं हो, चश्मा नहीं हो, कढ़ाई नहीं हो, कर्कश आवाज नहीं हो, केवल चेहरे पर मुस्कान हो। टीचर डांस करते हुए क्लास में जाएं और बच्चों के साथ डांस करें, खेलें। अरे एजुकेशन तो फेस्टिवल हो जाएगा, लेकिन लोग करें तब। हम अपनी कर्कश आवाज में, हम अपनी चंगेजी प्रवृत्ति के चलते बच्चों को बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और कभी आपने देखा होगा, भारत सरकार का आंकड़ा है कि 90% बच्चे स्कूल से विड्रॉ हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टीचर्स। टीचर्स ने जितना नुकसान कर दिया है इस देश को, टीचर्स को पहले सुधारिए। जो टीचर तानाशाही प्रवृत्ति लेके क्लास में जाएगा, हिलो मत, हिलो मत, ये मैं जो पढ़ाता, अरे भाई आप तानाशाह हैं क्या? हमको गीत गाने दीजिए ना। और यह होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसीलिए कहते थे कि यू हैव नो राइट टू शो योर अगली फेस टू एनीबॉडी। हम अपनी कुरूपता दिखा रहे हैं। अगर टीचर फ्रस्ट्रेटेड है
टीचर टूटा हुआ है, टीचर को घर में झगड़ा हुआ है, टीचर को पारिवारिक कलह में जी रहा है, तो वो क्लास में आकर उगल देता है और हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा कोई बात नहीं है, हम हंसते हुए परीक्षा में प्रवेश करेंगे। और मैं इसलिए चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम बार बार आयोजित हो, ताकि बच्चों को नाचना सिखा दे हम, और तब देखिएगा कि कितना बढ़िया हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सुरभित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना है तो बेहद ज़रूरी है कि वो जैसा चाहते हैं उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनका हम साथ दें, और जो भी वो करना चाहें उसके लिए उन्हें खुला मंच प्रदान करें, और तभी सही मायनों में वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। और ज़िंदगी में खुशियाँ अगर उनके आएंगी तो ही आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी एक अभिभावक के तौर पर। बेहद अच्छी बातचीत हमारी आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के साथ, लेकिन अभी और भी अच्छी बातें होनी बाकी हैं। सो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम करियर मंत्रा। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः हमारा और आपका साथ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम करियर मंत्रा में। दोस्तों, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आचार्य जी। आज सभी शिक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर हो गए हैं, लेकिन सब कागजी शिक्षा की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं इस दौरान मूल्यों का ह्रास हम देख रहे हैं। जो नैतिक शिक्षा होती है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, और कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा में गिरावट के कारण समाज में भी गिरावट देखी जा रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तमाम लोग जितने भी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, माता पिता हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आपने जीवन में पढ़ा होगा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, अनेक प्रकार के शास्त्र की पढ़ाई आपकी हुई है। कभी आपने जीवन शास्त्र नामक की पुस्तक पढ़ी? सिलेबस में है ही नहीं। पूरे देश की सिलेबस की बात में, मैं तो कनाडा में जाकर, मैंने कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, लंदन, तमाम देशों को मैंने ये चुनौती दी कि आप बताएं कि आपके सिलेबस में जीवन शास्त्र कहाँ है। भौतिक शास्त्र आप पढ़ा रहे हैं, आपको चिंता लगी हुई है कि अनप्रैक्टिकल लड़के होते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं भी चिंतित हूँ कि हमारे बच्चे को अभी भी पता नहीं है कि दही कैसे बनता है। हमारे बच्चों को यह भी पता नहीं है हम कपड़ा जो पहने हुए हैं टेरी कॉटन है कि खादी है। हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, केवल किताब जानते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने भी यही जाकर क्लास में पढ़ाया। वे पुस्तक लेकर गए और यूनिवर्सिटी से जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिला उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने क्लास में रख दिया। यही कारण है कि बच्चे, मैंने एक पुस्तक लिखी जीवन जीने की कला, ये 6 भाग में मैंने किताब लिखी। तमाम बच्चों को आज इसकी आवश्यकता हो गई है। आप तमाम लोग, सभी लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग अपने बच्चों पर इतना जरूर ध्यान दें कि बच्चों को जीवन जीने की कला का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, बच्चे को मैनर्स आता है कि नहीं। कोई गेस्ट आता है आपके घर में, हाउ टू बिहेव विद द एल्डर्स, हम कैसे बच्चों के साथ, लेकिन उसके पहले तो हम लोगों को स्वयं काम करना होगा और बच्चों को जवाबदेही देनी होगी। हम बच्चों को उपेक्षित बनाए चले जा रहे हैं। कोई गेस्ट आता है हमारे कमरे में, हम बच्चों को जाओ उस रूम में बैठ के पढ़ो, तुम यहाँ मत बैठो, फलना अमुक चीज हो रही है वहाँ जाओ, तुम मत छुओ, यह नहीं करो, और छुप की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारे जीवन के अंग हैं। हमारा अगला दिन उन्हीं के हाथों में जाना चाहिए। उनके साथ बातचीत करिए। अगर आज उनको आप समय नहीं दे रहे हैं तो कल वे भी आपको समय नहीं देंगे। इसलिए उनके साथ बैठिए, गप करिए, हंसिए, खेलिए। और मैंने विदेश में देखा पेरेंट्स एल्डरली, काफ़ी 70-80 बरस के जो गार्जियन होते हैं वे हाथी बन जाते हैं और बच्चों को पीठ पर चढ़ा के नाचते रहते हैं ड्राइंग रूम में। मैंने देखा है, मॉरिशस में मैंने देखा। तो इन तमाम देशों के लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ें। हमारे पास समय नहीं है, हम दिन भर ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ से फाइल लेके घर चले आते हैं और घर पर बैठ के बच्चों से बात करने का समय हमारे पास नहीं। मैडम, अपने बच्चों से अगर प्यार आप करते हैं
तो उनसे बात करना शुरू करिए, उनसे देखिएगा, उनको आत्मीय संबंध बना लीजिए। बच्चे जीवन जीना सीख लेंगे, आपसे सीखेंगे। लेकिन पहली पाठशाला माता पिता होते हैं। अगर बच्चों के सामने में आप अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, आप गलत बयानी करेंगे, मोबाइल पर किसी को अपशब्द बोलेंगे, हम लोग स्कूल वाले हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चे जब आते हैं घर से स्कूल में, विभिन्न प्रकार के गाली देते हैं। ये गाली कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? या आपसे सीख रहे हैं लोग। जैसी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं वैसा बच्चा बन रहा है। मैडम, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने तो कौशल्या की तरह आपको भी तपस्या करनी होगी। आप चाहते हैं कि आपका बेटा एक ऐतिहासिक पुरुष बने तो आज से तैयार करिए, आज से उस पर परिश्रम करिए, आज से उसको मेहनत करके देखिए। क्योंकि हम लोग अब चना के बीज हैं, हम लोग तो गल गए, अब इसमें से अंकुर निकलने दीजिए और अंकुर का परवरिश करिए ताकि उसमें से अच्छा फूल, अच्छा पौधा आ सके। क्या बात है, बहुत इसकी जरूरत पड़ गई है। हम लोग गलने की, अब जब तक अपनी एग्जिस्टेंस हम रखेंगे तो बच्चे उपेक्षित रहेंगे। हम लोगों को वी हैव टू अप्रिशिएट द गुड मेरिट ऑफ आवर चाइल्ड। और बच्चों के साथ नाचे, गीत गाएं, मुस्कुराएं, पार्टिसिपेट करें। देखिएगा कोई समस्या नहीं रहेगी समाज में। जी बिल्कुल, यानी जैसा बीज हम बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो बेहद ज़रूरी है, अगर अच्छे फल की हम उम्मीद कर रहे हैं तो वो संस्कारों का बीज भी हम डालें, तभी वैसे फल की हम उम्मीद रखें। आचार्य जी, आज आपने इतने अच्छे मुद्दे पर इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे हमारे मेहमान आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। इनकी बेहद खास बातचीत उन सभी माता पिताओं के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में जो अपने बच्चों का नामांकन नए सत्र में कराना चाहते हैं। नए सत्र में नामांकन के दौरान इन सभी बातों का रखें ध्यान और अपने बच्चों को दे एक अच्छा माहौल। इन्हीं बातों के साथ फिलहाल के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। होगी फिर आपसे मुलाकात किसी और नए टॉपिक, कुछ और नई खास बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।